राजनीति में बहुत धोखे मिलते हैं, लेकिन जब धोखा घर से मिले तो आदमी या तो बिखर जाता है या फिर बगावत कर देता है। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो कभी आरजेडी के सबसे वफादार सिपाही थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि खुद आरजेडी ने ही उन्हें अपने दर्द का कारण बना दिया। नाम है चंद्रिका राय। जी हाँ, चंद्रिका राय बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबियों में से एक, और परसा विधानसभा सीट से कई बार विधायक और राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता श्री दरोगा प्रसाद राय जी भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी खानदानी सियासत का अनुभव। आरजेडी में चंद्रिका राय की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पार्टी हो या पब्लिक, सभी उनकी इज्जत करते थे। और फिर एक दिन आया, इस भरोसे की मुहर लगी एक शादी से। साल 2018 बिहार की राजनीति में शहनाई बजी। तेज प्रताप यादव यानी लालू जी के लाल की शादी होती है किससे? किसी और से नहीं, चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से। बिहार की राजनीति में इसे अलायंस ऑफ द डिकोड कहा गया। लालू यादव के बेटे और लालू यादव के सबसे करीबी नेता की बेटी, क्या जोड़ी थी। लेकिन उस शादी के पीछे क्या खेल था? सिर्फ राजनीति या कुछ और? शादी होते ही विवादों की लड़ी शुरू हो गई। तेज प्रताप की हरकतें चर्चा में आने लगी। कभी अजीब बयान, कभी बाबा बन जाना, कभी गायब हो जाना, तो कभी राधा कृष्ण बनने की जिद। ऐश्वर्या राय ने एक दिन सबके सामने राज खोल दिया। तेज प्रताप यादव उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उन्हें घर से भी निकाल दिया गया और तलाक की अर्जी भी दे दी गई। चंद्रिका राय के लिए यह सदमा किसी तूफान से कम नहीं था। एक बाप जिसने अपनी बेटी को बड़े विश्वास से लालू प्रसाद यादव के घर भेजा था और अब वो देख रहा था कि उसकी बेटी को इंसाफ चाहिए, और आरजेडी चुप थी, बिल्कुल चुप। चंद्रिका राय को उम्मीद था कि लालू जी तेजस्वी कुछ कहेंगे, कुछ कदम उठाएंगे, लेकिन सब चुप्पी साध गए। तेज प्रताप तो कभी अनुष्का नाम की महिला के साथ पुराने रिश्ते की बात करने लगे। ऐश्वर्या ने भी मीडिया के सामने फूट फूट कर कहा, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। अब चंद्रिका राय ने भी ठान लिया, अब बस, अब और नहीं। साल 2020 चंद्रिका राय ने लालू यादव के साथ अपना 32 साल का पुराना रिश्ता तोड़ दिया, आरजेडी छोड़ दी और नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लिया। जेडीयू में शामिल हो गए और कहा, अब मैं सिर्फ राजनीति नहीं करूंगा, अपनी बेटी के सम्मान की लड़ाई भी लड़ूंगा। आरजेडी के कुछ लोग उन्हें गद्दार कहने लगे, तो उन्होंने कहा, जिसने बेटी को इंसाफ न दिया उससे वफादारी कैसी। चंद्रिका राय आज भी जेडीयू में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी के साथ भी मीटिंग की और एनडीए के लिए प्रचार किया। लोग कहते हैं, राजनीति हो या रिश्ते, चंद्रिका राय को दोनों ने धोखा दिया। लेकिन एक बाप के तौर पर चंद्रिका राय ने जो कदम उठाया वो हर बेटी के पिता को ताकत देता है। उन्होंने पार्टी छोड़ी, परिवार नहीं। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो टूटा, बिखरा, लेकिन रुका नहीं। राजनीति ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन बेटी के सम्मान पर समझौता नहीं किया। और शायद यही असली सियासत है, जहां कुर्सी नहीं, खुददारी बड़ी होती है। अगर आपको चंद्रिका राय की ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।